कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, आप मन हा ये भली भांति जानत हो कि हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश हा अब कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक काम करत है और कृषि में क्रांति के घलोक योजनाबद्ध काम चलत हवे। और जैसे कि आप मन है ये बात ला घलोक भली भांति जानते हो संगवारी हो कि कृषि क्षेत्र में हमार किसान भाई मन ला आगे बढ़ाए बर हमार भारत सरकार है कई प्रकार के योजना घलो निकाले हैं। और वैसे ही हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश में फूल के खेती ला घलोक हमार किसान भाई मन करत हवे और जिन हमार नवा संगवारी भाई मन है वो मन है ये फूल के व्यावसायिक खेती करके बढ़िया से बढ़िया लाभ कमा सकते। तो संगवारी हो, आज के हमार विषय यही रही कि कैसन ढंग के हम हाँ वैज्ञानिक विधि से व्यावसायिक तौर पे फूल के खेती करन। तो आओ जानबो संगवारी हो, लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। छत्तीसगढ़ में किसान भाइयों की सबसे पहली पसंद होती है कि जो गेहूं वह बोए वह खाने के लिए सबसे बढ़िया होना चाहिए, मतलब रोटी के लायक सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये किसानों की सबसे पहली पसंद होती है। तो इसमें शरबती किस्म की गेहूं बोलते हैं, जिसको किसान भाई लोग रोटी के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। इसमें हमारे यहाँ से सुजाता एक किस्म है जो छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से सबसे अच्छी है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ अंबर गेहूं के नाम से कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक नई किस्म निकाली गई है। यह भी छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से बहुत अच्छी है और लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। इसके अतिरिक्त जो कुछ किसान भाई जो व्यावसायिक रूप से करते हैं, जिसमें कि ज़्यादा फ़ायदा लेने की बात होती है, तो वहाँ पे अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से बात करें तो GW 273, GW 173, रतन, ये जो गेहूं है, लोकवन जो पुरानी बहुत प्रचलित गेहूं है, यह किस्में जो है ज़्यादा उत्पादन देती है। तो संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन हाँ गोट बात करबो कि फूल के व्यावसायिक खेती हम कैसन ढंग के करन, ओकर बर हमला का उद्यम करे लागी। तो संगवारी हो, जैसे कि आज हमन हाँ गोट बात करबो, चर्चा करबो कि व्यावसायिक तौर पे फूल की खेती, और यही चर्चा में शामिल हुआ थे हमारे वैज्ञानिक महोदय टी तिर्की जी, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो, चर्चा के बेला अभी शुरू हुआ थे और सबले पहली हम यही बात जानना चाहबो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जन जलवायु है वह फूल के खेती बर कितना उपयुक्त है, कितना महत्वपूर्ण है, और छत्तीसगढ़ के कौन कौन से भाग में कैसन कैसन मिट्टी में हम एक खेती ला कर सकथन। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे डॉक्टर साहब। हमारा जो छत्तीसगढ़ जो है ना एक नया स्टेट है, जिसके कारण यहाँ पे मैंने दिन प्रतिदिन मैंने विकास के कार्य होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे विकास के कार्य हो रहा है उसी के आधार पे यहाँ पे मैंने फूलों की खेती या फूलों की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी मैंने जितना मैंने जो फूलों की खपत होती है वो हमारे छत्तीसगढ़ में से ना पूरा कर पाने के कारण बाहर अदर मैंने जैसे मैंने स्टेट से, जैसे वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र, पुणे आदि से मंगा करके पूरा किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ मैंने फूलों की खेती यानी या फूलों की मांग जो है ना काफ़ी अच्छा है। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यानी अपने यहाँ का छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेटिक मैंने या मौसम जो है ना फूलों की खेती के लिए बहुत अच्छा है। ये अपन देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के मौसम को यानी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे बस्तर का पठार है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, और उत्तरी नॉर्थ मने जो अंबिकापुर सरगुजा का एरिया है, जो खास करके उन्हें सरगुजा का एरिया और उन्हें जो बस्तर का एरिया है ना मैंने फूलों की खेती के लिए बहुत अच्छा है। और इवन तक अपन देखते हैं कि नॉर्थ एरिया में जो सरगुजा एरिया में है वहाँ ठंडी काफ़ी लंबे समय तक रहता है और हमारे फूलों के लिए वहाँ का मौसम इवन तक मैंने मार्च अप्रैल तक भी यानी कुछ जगह जो है ना बहुत उपयुक्त है। इसलिए यानी किसान भाई मैंने काफ़ी अच्छा मतलब मैंने फूलों की खेती करके मुनाफा कमा सकता है। और आपने पूछा कि यानी इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए और खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए। देखिए, हर फसल के लिए मैंने क्या होता है कि मिट्टी का चुनाव करना और ख़ास करके उसकी तैयारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए जैसे अपन देखते हैं कि यानी मटासी मिट्टी से लेकर के बहुत भारी मिट्टी नहीं होना चाहिए।
जिसमें अगर मान लो पानी देते हैं या बरसात भी हो जाता है तो उसमें पानी मतलब मैंने सोखने की क्षमता अच्छा हो, और अधिक पानी अगर हो जाता है तो उसमें मैंने निथरने की क्षमता भी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए मटासी से डोरसा मिट्टी बहुत अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ अब इसकी खेत की तैयारी के मामले में अपन बताना चाहेंगे कि यानी जैसे खेत की तैयारी, पहली जुताई जब भी अपन अपने कहने फूलों की खेती के लिए करें कि गहरी जुताई करना चाहिए। उसके बाद में मैंने नांगर से करें या फिर कल्टीवेटर से करें, ट्रैक्टर से करें, तो वो क्या 2-3 बार मैंने आड़ा तिरछा करके अच्छे भुरभुरा कर लेना चाहिए। और मिट्टी का मैंने जो उसका मैंने क्या कहते हैं टोपोग्राफी अपन जैसे कहते हैं कि ढलान, जिससे कि यानी एक ढलान हल्का सा होना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कभी कभी मैंने बारिश हो जाता है तो कने पानी रुकने से मैंने संभावना रहती है। इसलिए खेत को अच्छा जुताई करके अच्छा मैंने ढलान करके अपने क्यारी भी मैंने लगाना चाहिए, क्यारी बना लेना चाहिए। और जब भी अपन पौधे को लगाएंगे, हर फूल पौधे के मैंने दूरी अलग अलग होता है। जैसे जनरली देखते हैं कि 45 × 45 सेंटीमीटर की दूरी में लगाना चाहिए और लाइन में ही लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि लाइन में लगाने एक और निश्चित दूरी पे लगाने से क्या होता है कि पौधे के लिए जितना जो अपन पोषक तत्व देते हैं उसको अच्छे से मिल पाता है, जिसके कारण पौधे का बढ़वार बहुत अच्छा होता है और फूल की क्वालिटी भी बहुत अच्छा होती है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि जब अच्छा खेत का तैयार करने के बाद में पौधे के मैंने रोपाई जब अपन करते हैं तो लाइन में लगा करना चाहिए। और उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो सूरज का प्रकाश बहुत अच्छा मिलता है पौधे के लिए, दूसरा हवा का आवागमन बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ अपन उसमें निदाई गुड़ाई करते हैं तो उसमें भी यानी हमको सहूलियत होती है। दवाई डालना हो तो उसमें भी अपन लाइन में रहता है तो आराम से उसमें दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, निदाई गुड़ाई कर सकते हैं, या मिट्टी चढ़ाना होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। बेहतर है कि यानी जब भी अपन ये करेंगे तो अपने को लाइन में ही लगाना है और एक निश्चित दूरी में लगाना है। संगवारी हो, आप मन हाँ फूल के खेती करके व्यावसायिक तौर पे बढ़िया से बढ़िया लाभ कमा सकत हबो। अब हम बात करबो कि जब हम जमीन के तैयारी के बात करे हवन तो कौन कौन से प्रकार के फूल हमन हाँ हमार किसान भाई मन हाँ कब कब कैसे कैसे लगा सकते, ओकर का योजना कर सकते, ओकर बीज कैसन ढंग के होना चाहिए, कहाँ से बीज ला हम प्राप्त कर सकन, और ओकर बोआई के का विशेष विधि होना चाहिए। ये जम्मो गोड़ बात ला बड़ा अच्छा से हमारा डॉक्टर साहब बतावत है संगवारी हो। ये ला आप मन बिल्कुल ध्यान रखो, देखो वह काय कहा थे। अपने छत्तीसगढ़ के मौसम के आधार पे यहाँ पे आप लोगों को शायद बहुत सारे किसान भाइयों को पता होगा कि यानी सरगुजा एरिया में, सूरजपुर एरिया में गेंदा की खेती के काफ़ी बड़े एरिया में के मैंने वहाँ से ने कर रहे हैं। मैंने उसमें वहाँ पे स्वयं समूह बना करके ग्रुप में करके उन लोग मैंने गेंदा की खेती मैंने करीब वहाँ पे मैंने 12 महीना गेंदा की खेती कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 150-200 एकड़ में वहाँ पे गेंदा की खेती होती है। एक तो गेंदा मतलब इवन तक यानी पूरे छत्तीसगढ़ में गेंदा की खेती कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि आपका सेवंती का मैंने खेती कर सकते हैं, तीसरा डेजी का खेती कर सकते हैं, चौथा ग्लैडुलस का खेती कर सकते हैं, पांचवा अपना जो रजनीगंधा की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इवन तक जरबेरा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जरबेरा के लिए थोड़ा सा हमारे यहाँ का क्लाइमेट मैंने खुला में नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल कंडीशन जैसे मान लिया अपन पॉली हाउस हुआ या ग्रीन हाउस हुआ उसमें कर सकते हैं। और उसी तरह से यानी गुलाब की बने, उससे क्या है ना उसका फूल का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो मैंने बताया गेंदा की खेती या फिर डेजी का खेती या फिर आपका सेवंती का खेती, ये सब चीज़ों में हम खुला उसमें आराम से कर सकते हैं। तो ये है कि यानी मैंने जो बताया कि सेवंती की खेती ठंड के सीज़न में ही कर पाएंगे अपन, उसी टाइप के डेजी का खेती से ठंड के सीज़न में ही कर पाएंगे। लेकिन गेंदा का खेती ऐसा है कि तीनों सीज़न में हम लोग यानी आराम से कर सकते हैं। देखिए बीज बने कोई भी फसल का बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बिंदु होता है। यदि हमको अगर सही बीज नहीं मिलता है और अगर मान लो बीज बोने के बाद में जब प्रॉपर यानी जर्मिनेशन या अंकुरण नहीं होता है तो हम क्या है ना कि एक सही सीजन सही टाइम पे नहीं लगा पाते हैं। हमको दोबारा से यानी थरा या नर्सरी तैयार करना पड़ता है, उससे टाइम काफ़ी 1-1.5 महीना निकल जाता है। तो और हमारा जो
बाज़ार के मांग के आधार पे हम उसको नहीं निकाल पाते हैं तो हमको तो उतना फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि एक तो यानी सरकारी संस्था से ही मैंने बीज लेना चाहिए, और उसका मतलब जब भी हम बीज लेते हैं तो उसमें देख लेना चाहिए, उसमें जो मैंने पैकेट में लिखा रहता है कि ये बीज मतलब कब का है और कब इसको मैंने पैकिंग किया गया है और इसका कब मतलब बने अंकुरण प्रतिशत की यानी जांच की गई है, तो उसमें लिखा रहता है। और साथ ही उसमें ये बीज को अपन लेने के बाद में कितने दिन के अंदर में मैंने इसको बोना है, उसके बाद में इसका मैंने जीवन क्षमता ख़त्म हो जाती है, उसे लिखा रहता है। तो किसान भाई हमेशा जब भी यानी बीज लेंगे, सरकारी संस्था हो या कुछ अच्छे मतलब एजेंसी जहाँ पे यानी बीज मिलता है उससे मैंने लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये रहता है कि सीजन के आधार पे अपने को पौधे, खास करके ये जितने पौधे बताया इसमें कि ये बीज के द्वारा ही इसका पौधा तैयार किया जाता है। और बीज के मैंने तैयारी करने के लिए जैसे मैंने बताया कि इन्हें रोपाई करने के लिए खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहिए, उतना ही अच्छा अपने को यानी थरहा नर्सरी तैयार करने के लिए क्यारी जो बनाते हैं वो मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं एक छोटा सा यहाँ पे बना करना चाहूँ कि जिस प्रकार से हम छोटे बच्चे की देखरेख करते हैं उसी टाइप से जितना अच्छा देख रेख करेंगे बच्चा बहुत हेल्दी होता है, आगे चल कर के उसका ग्रोथ होता है। सेम चीज़ें यहाँ पे हमारे फसल के साथ में बने फूलों की खेती के साथ में भी पौधा जब तैयार करते हैं तो बढ़िया बने खेत को तैयारी करके उसमें भी यानी बीज को उपचारित कर लेना चाहिए और बीज को मतलब बने लाइन में ही उसमें बुआई करना चाहिए। ढेरकन चर्चा हो गई है, बेरा हो गया एक सुघर संदेश के। आओ देखथन ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। जल प्रबंधन के बड़ा ही उपयुक्त महत्व है संगवारी हो। जल प्रबंधन हर प्रकार के फसल में बहुत जरूरी हवे, तो जल प्रबंधन के विषय में भी जानना उतके जरूरी है। आओ जानथन व्यावसायिक फूल के खेती में हम जल प्रबंधन कैसन करन। सिंचाई या जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। तो खास करके अपन बरसात के सीज़न में देखते हैं कि बरसात के सीज़न में तो अगर मान लो सही तरीके से अगर बारिश हो रहा है तो उस समय अपने को सिंचाई या पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इतना देखना पड़ता है उस समय कि अगर मान ले कहीं ज़्यादा पानी हो रहा है तो उसको अपने को निथारना है, वो ज़रूरी होता है। क्योंकि पौधा बहुत
छोटा रहता है, इसलिए कि अगर मान लो 24 घंटे में भी अगर पानी में डूबा रहता है तो पौधे के ऊपर भी एकदम विपरीत असर पड़ता है। ठंड के सीज़न में जैसे मौसम ऐसा है कि तो उसमें नहीं कि 10-12 दिन या मैंने जैसे जैसे फसल के उसका है उसके आधार पे मिट्टी के ऊपर भी ये सिंचाई क्या मतलब निर्भर करता है। यदि हल्का मिट्टी है तो अपने को 5 दिन 7 दिन में सिंचाई करना पड़ेगा, और यदि थोड़ा सा मैंने डोरसा टाइप का मिट्टी है तो उसमें अपने को 8-10 दिन में सिंचाई करना चाहिए। और देखिए सिंचाई में ऐसा है कि यानी यदि अगर किसान भाई आजकल सरकार मतलब बने टपक सिंचाई के लिए बहुत सारे अनुदान दे रहे हैं, अगर टपक सिंचाई की विधि अपनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा होता है। उससे एक तो यानी हम मैंने काफ़ी ज़्यादा एरिया में कवर कर सकते हैं, क्योंकि यानी और दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि इसमें हम जो टपक सिंचाई की विधि से अगर पानी देते हैं तो सीधा सीधा जड़ क्षेत्र में ही पानी जाता है और उसमें पौधे के लिए बहुत अच्छा उपयोग होता है। और तीसरी चीज़ें जो होता है कि अगर किसान भाई सही अगर मान लो जैसे मान लो यानी जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कुछ फ्लोरिकल्चरिस्ट से सलाह ले करके खाद बने, जैसे आजकल क्या होता है कि जैसे बने घुलनशील मतलब बने रासायनिक खाद भी मिलने लगे हैं, तो उसको सही कैलकुलेट यानी गणना करके आप ने ये जो अपन टपक सिंचाई की विधि लगाए हैं उसमें के उसी के द्वारा डायरेक्ट अपन मने यानी उसमें एक गुना भाग करके जितना ज़रूरत है कि उसके आधार पे अपन यानी उसमें घोल के डाल देते हैं और वो सीधा सीधा पौधे के जड़ क्षेत्र में जाता है। इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा रहता है पौधे के लिए, और जिसे उसका मतलब बने वेस्टेज नहीं होता, लॉस नहीं होता है। क्योंकि अपन देखते हैं कि जैसे छिड़काव पद्धति से देते हैं तो क्या होता है, कुछ खाद सही जगह में मिलता है, कुछ जगह कुछ खाद क्या होता है मैंने जहाँ पे पौधे नहीं है, जब उसका जड़ क्षेत्र नहीं है वहाँ पे पड़ जाता है, तो वो अपन पानी देते हैं तो क्या होता है कि वो घुल करके मिट्टी में नीचे चला जाता है। इसलिए ये जो टपक विधि से बताया ये क्या है ना, सीधा सीधा मतलब मानो जड़ क्षेत्र में ही जाता है और उससे पौधे को मतलब उपलब्ध सही समय पे सही डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण पौधे का ग्रोथ और उसका जो फ्लावर का जो गुणवत्ता है ना बहुत सुंदर आता है। तो ये है कि जल प्रबंध करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा में मतलब कि बरसा यानी गर्मी के सीज़न में यदि अगर मान लो अपन लगा रहे हैं तो उस समय सिंचाई की जो अंतर है ना उसको अपने को कम करना पड़ेगा। हर तीसरे चौथे दिन में अपने को सिंचाई देना पड़ेगा। संगवारी हो जैसे कि आप मतलब पता है कि कोनो भी प्रकार के फसल में शुरुआत होते माटी से, और माटी में सबले पहली खाद हमन डालथन, ओकर बाद में धीरे धीरे संगवारी हो वो फसल में हम खाद डालथन। तब फूल के खेती बर जन हम जमीन के तैयारी करत हन ओमा कैसन प्रकार के खाद होना चाहिए, और जैसे जैसे हमारा फसल बढ़त है ओमा कब कब कौन कौन से प्रकार के खाद डालना चाहिए, का ओकर मात्रा होना चाहिए, यही जम्मो गोट बात ला हमारा वैज्ञानिक जी बतावत है। आओ सुनथन। जैविक खाद जरूर देना चाहिए मन, जैसे गोबर की खाद आजकल वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, कंपोस्ट मिलता है, नाडेप में बनाते हैं इस टाइप का। उससे यहाँ पे क्या मैंने मेरे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि यानी जो गोबर की खाद या जैविक खाद या मैंने जिसको अपन ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं तो इसको देना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि मिट्टी की बनावट में अंतर आता है। होता क्या है कि यानी अपन रासायनिक खाद जो देते हैं, कोई भी रसायन कहीं ख़त्म नहीं होता, वो भले दूसरे रूप में कहीं ना कहीं एकत्रित होता है ना। तो बार बार वही मैंने रासायनिक खाद देने से एक स्थिति ऐसा होता है कि यानी उसमें मैंने एक एकत्रित होते रहता है रासायनिक चीज़ें, तो फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव भी पड़ने लगता है। तो इसलिए हर जहाँ तक हो सके कि यानी जैविक खाद देना ज़रूरी रहता है। उससे मिट्टी का बनावट में चेंज होता है और मिट्टी में जो जितने भी सूक्ष्म जीव रहता है उसके लिए अच्छा वो रहता है। ज़मीन के अंदर में जो पोरी स्पेस जिसको बोलते हैं, जो मैंने मिट्टी के कण के अंदर में जो मैंने खाली जगह रहता है जिसमें हवा मैंने होता है या पानी जब देते हैं तो वहाँ मैंने वो एकत्रित होकर के पौधे के लिए उपयोग होता है, वो चीज़ें बना रहता है ऐसे करके। तो इसलिए खास करके यानी हमेशा मतलब बने जब भी करें कि यानी ऑर्गेनिक मैन्योर ज़रूर बेसल रूप में देना चाहिए। इसमें देखिए यानी खरपतवार नियंत्रण मैंने है रासायनिक विधि से भी करते हैं,
लेकिन मैं किसान भाइयों को हमेशा मैं जहाँ पे भी मेरे सलाह लेते मैं सजेस्ट करता हूँ कि बगैर टेस्ट किए किसी भी खरपतवार नियंत्रक मतलब रासायनिक चीज़ों को बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। उसमें क्या होता है कि यानी एक जिसको हम टोटल वीड किलर बोलते हैं, मतलब समूल मतलब जो भी घास रहेगा या हमारा फसल रहेगा उसको भी नष्ट कर देता है। दूसरा एक सेलेक्टिव होता है, मतलब मैंने कुछ मैंने चौड़ी पत्ती के लिए रहता है और कुछ सकरी पत्ती के लिए रहता है। तो उसको यानी अपन को टेस्ट करके मैंने वैज्ञानिकों से मैंने सलाह लेकर के ही मतलब डालना चाहिए था कि मैंने नहीं हमने तो वहाँ देखा था और मैंने वो खरपतवार नियंत्रण रासायनिक डाला था, अच्छा साफ़ हुआ था, ऐसे करके ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे करके। तो ये मतलब जैसे 2,4-D है आपका, जैसे ग्लाइसेल बोला मैंने, ग्लाइसेल क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ें रहेगा उसको पूरा मैंने मार डालेगा। आपका फसल है उसको भी मैंने साफ कर देगा। तो ऐसा चीज़ों नहीं डालना चाहिए। यदि अगर मान लो कहीं मैंने पहले बोने से पहले यदि इसका उपयोग कर रहे हैं तो 15-20 दिन पहले आप उसमें उपयोग कीजिए। उसके बाद में उसको मैंने 24 घंटे के बाद में आप उसमें उसको जुताई करके या गुड़ाई करके मिट्टी को 1-2 बार, उसके बाद 1-2 बार पानी दे करके उसमें दीजिए, जिससे कि उसका जो रेसिडुअल इफेक्ट है उसमें नहीं रहना चाहिए मिट्टी में। अन्यथा क्या है कि हमने तो डाला था, 1 सप्ताह के बाद सीधा उसमें रोपाई कर रहे हैं तो आपका पौधा मैंने निश्चित है कि उस पर प्रभावित होगा और पौधा उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा और पौधा मैंने मरने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए 15-20 दिन तक उसको मैंने मिट्टी को मैंने पलटाना चाहिए और उसमें 2-3 बार सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे कि वो जो डाइल्यूट होकर के नीचे चला जाता है। तो संगवारी हो ढेर कन चर्चा हो गए है, गुड बात हो गए है। अब बेरा हो गए है सुगर सुगर गीत संगीत के, यानी कि मनोरंजन के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। वही संगवारी हो, ये तो रही से गीत। अब आज के हमारे फूल के व्यावसायिक खेती हमारे किसान भाई मन कैसन ढंग के करे, ये आप मन ला कैसे लागी से ये अंक है, ये ला जरूर बताहू। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमारे के ईमेल पता घलो है, ईमेल पता है program.ddk.raipur@yahoo.com। आप मन हमारा पत्र लिखाओ, ईमेल करो संगवारी हो। आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। तो आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।